नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका भारतीय लियाकत है और इस वक्त तीन अपने सरनेम में भारतीय जोड़े शख्स और शख्सियत यहां पर बैठी हुई है, इसलिए क्योंकि आज बात होगी हिंदुस्तान में लड़े गए उस वैक्सीन वॉर की जो अब 70 mm के पर्दे पर आपके सामने 160 मिनट में उस पूरी लड़ाई को रखने वाली है और बहुत ईमानदारी से। मैं सबसे पहले आपसे तारुफ करवाना चाहती हूं नाना भारतीय पाटेकर का, जो एक्टर के तौर पर वैक्सीन वॉर में छा गए हैं। आप इनको कितने अंक देंगे उससे पहले ये आपको ये बताने वाले हैं कि उन्होंने अपने आप को कितने अंक दिए हैं। हमारे साथ पल्लवी भारतीय जोशी जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रोड्यूसर भी है द वैक्सीन वॉर की और एक्टर भी हैं, और हमारे साथ विवेक भारतीय अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं, जो कि निर्देशक है द वैक्सीन वॉर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विवेक भारतीय अग्निहोत्री मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भारतीय वाला सरप्राइज ना तो मैं खोलने वाली हूँ और ना आप खोलने वाले हैं। वो तभी खुलेगा जब तमाम दर्शक जाएंगे और आपकी द वैक्सीन वॉर को देखेंगे। लेकिन सवाल तो ये है, क्यों देखें? क्यों ना देखें, एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए मार्च 2020 में पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मौत के बारे में नहीं सोच रहा था। हम भूल जाते हैं, हर घर में सिर्फ मौत 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 की, हम रहेंगे नहीं। मेरे तो हर समय ख्याल आता था कि भाई बड़े बूढ़े उनको कैसे बचाया जाए। हमारे पल्लवी के पिताजी बड़े बुजुर्ग हैं, 24 घंटे उनके बारे में सोचते थे, बच्चों के बारे में सोचते थे। मौत और ज़िंदगी के बीच में आदमी उलझा हुआ था मार्च में। तब समझ में आया कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो वैक्सीन जो बचा सकती है। पूरे विश्व को समझ में आया और सारी दुनिया ने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये भारत का तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, ये तो लोग मरी जाएंगे 40-50। नहीं बना सकते। हाँ। कुछ हमारे ऐसे भी जर्नलिस्ट भारत के ही थे जिन्होंने किसी ऐसे झूठे मूठे गोरे लोगों को लाके लंबे लंबे प्राइम टाइम शो किए, जिन्होंने बोला कि भारत में 40 करोड़ लोग मर जाएंगे। लेकिन वहीं कुछ चंद लोग थे, उन्होंने बोला नहीं, 130 करोड़ लोगों को बचाना है, और वो काम पे लग गए। और 7 महीने के बाद जो वैक्सीन बनी भारत में, उससे 130 करोड़ से भारत के ही लोग नहीं बचे, बल्कि हमने 101 देशों को भी वैक्सीन फ्री में भेजी। तो ये जो जीवन और मौत के बीच में, हमारे यहाँ कहते हैं भारतीय परंपरा में कि जो आपको जीवन देता है डॉक्टर, वो भगवान होता है, भगवान बोला जाता है उसको। आप अभी छोटे शहरों में चली जाइए, आप तो हैं, तो डॉक्टर को अभी भी लोग कहते हैं साहब आप भगवान हैं, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया, आपने मेरी माँ को बचा लिया, भगवान बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे लोगों को की कहानी जो है, ये शौर्य गाथा, अगर भारत के चंद लड़कियां और लड़के अगर देख के वो भी डिसाइड कर लें कि हमको भी ऐसा ही भगवान बनना है, तो सोचिए फिर ये तो ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। तो यहाँ कितने ऋषि मुनि पैदा हो जाएंगे जो हमें जीवन दान दे सकते हैं।